हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि कल हमने हमारे उत्तराखंड का पहला टॉपिक फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड किया था और लगभग उसको हमने बहुत अच्छी तरह कर चुके थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड के दर्रे। अब उत्तराखंड के दर्रे जिनको इंग्लिश में पास कहा जाता है, ये होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के दर्रों को उत्तराखंड में कई नामों से जाना जाता है, जैसे ला, धुरा और गिरिद्वार। ला, धुरा और गिरिद्वार। लेकिन ये दर्रे होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं, इसको समझना बेहद जरूरी है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। बेसिकली जो दर्रे होते हैं वो पर्वतों में होते हैं और पर्वतों में भी उन स्थान पे होते हैं जहां पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ये आपका जैसे पर्वत है और आपको पता है कि जहां पर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी वहां पर नीचे, पर्वत के नीचे मैग्मा बन रहा होगा। मैग्मा बोलते हैं जब लावा जमीन की सतह के नीचे रहे, बाहर ना आए, तब उसको मैग्मा बोलते हैं। और जब ये मैग्मा इस पहाड़ों की प्लेटों को हिलाता है तो भूकंप आता है और इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स, यानी कि इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल। और जब ये आंतरिक बल उत्पन्न होता है पहाड़ों में और भूकंप आता है तो पर्वत के बीच में दरार बन जाती है। पर्वत जो है बीच में से अलग हो जाता है और इसी दरार से बना दर्रा और इंग्लिश में कहते हैं उसको पास। और इसीलिए इसका एक नाम है गिरिद्वार। गिरि का मतलब पर्वत, पर्वत के बीच में बना हुआ द्वार। कई बार ये दर्रे छोटे होते हैं, लोग इन्हें चलने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए। कई बार ये कुछ किलोमीटर के होते हैं और कई बार ये इतने बड़े होते हैं कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ लेते हैं। हमारे उत्तराखंड में अगर हम दर्रों की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में अगर दर्रों को हम कुछ भागों में देखें तो 4 प्रकार के दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो दर्रा होगा वो होगा इंटरनेशनल दर्रे। इंटरनेशनल दर्रे, पास, इंटरनेशनल पास, यानी कि ऐसे दर्रे जो हमारे उत्तराखंड से यानी हमारे भारत को अन्य देश से जोड़ते हैं, जैसे तिब्बत। यहां तिब्बत से जुड़ने वाले आपको दर्रे मिलेंगे सभी, तो इनको बोलते हैं इंटरनेशनल पास। दूसरे किस्म के दर्रे यहां पर मिलेंगे आपको स्टेट को जोड़ने वाले, इंटर स्टेट पास। इनको हम बोल सकते हैं इंटर स्टेट पास। ऐसे दर्रे जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं। यहां पर आपको एक दर्रा मिलेगा, एक मात्र दर्रा है जो यहां पे उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा, यानी उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा। तीसरा यहां पर जो दर्रे का प्रकार पाया जाता है वो पाया जाएगा इंटर डिस्ट्रिक्ट पास। इंटर डिस्ट्रिक्ट पास का मतलब है कि एक जिले के दूसरे जिले से जोड़ने वाला दर्रा, यानी 2 जिलों के बीच में दर्रा स्थित, तो उसको बोलेंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट। और चौथे तरीके का जो पास है या दर्रा है वो हम कह सकते हैं इनर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लोकल पास भी बोल सकते हैं इसको, और यहां पर इनर डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। इसका मतलब जो जिले के अंदर ही अंदर हो। यानी यहां 4 प्रकार के पास मिले। एक दर्रा तो वो जो जिले के अंदर हो, दूसरा दर्रा वो जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़े, तीसरा दर्रा वो जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़े, और चौथा दर्रा वो जो एक देश को दूसरे देश से जोड़े। तो यहां पर 4 प्रकार के दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। और इनका निर्माण कैसा होता है? इनका निर्माण होता है जब पृथ्वी के नीचे से आंतरिक बल या इंटरनल फोर्स आती है, जो कि संभवतः ज्वालामुखी के द्वारा, मैग्मा के द्वारा उत्पन्न होती है, और वहां पर भूकंप आता है और उससे दरार पड़ जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर दर्रा या पास।
तो आगे चलते हैं, और ये 4 प्रकार के हमने दर्रों की बात की। इंटरनेशनल पास, आपका इंटर स्टेट पास, इनर डिस्ट्रिक्ट पास और इंटर डिस्ट्रिक्ट पास। तो यहाँ पे ये आपके दर्रे हैं। तो हम यहाँ पर जो दर्रे हैं वो केवल और केवल आपको वृहत हिमालय में देखने को मिलेंगे। यहां पर जो दर्रे आपको दिखाई दे रहे हैं वो वृहत हिमालय में देखने को मिलेंगे, और ये भी 3 जिलों तक सीमित हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। यहां पर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में ये केवल 3 जिलों में लगभग 99% जो आपके वो है पास, ये यहाँ पे सिमट जाते हैं। तो यहीं पर ये पास मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा ही डायग्राम बनाया है। ये आपका उत्तरकाशी है, ये चमोली है और ये आपका पिथौरागढ़ है। तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो इधर पहला दर्रा आता है वो आता है श्रृंगकंठ। श्रृंगकंठ जो दर्रा है वो उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, और ये यानी उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला, एक स्टेट को दूसरी स्टेट से जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा है जो यहाँ पे इंटर स्टेट पास है। ये केवल एक ही दर्रा है यहाँ पर जो ये अपनी स्टेट को किसी दूसरी स्टेट से हम लोग जोड़ते हुए देख रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं उत्तरकाशी में। तो यहां पर थागला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला, ये चारों जो दर्रे हैं ये इंटरनेशनल दर्रे हैं, यानी एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं। आप देख रहे हो दर्रे को, और ये इधर पूरा का पूरा ये तिब्बत है, यहां तक तिब्बत है, और इसके नीचे पिथौरागढ़ से नेपाल शुरू हो जाता है। तो यहां पर ये तिब्बत है पूरा का पूरा, और ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे हैं थागला, मुलिंगला, नेलंग, सांगचोकला, और ये चारों ही इंटरनेशनल दर्रे हैं जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम चमोली जिले में। तो चमोली में जब हम बात करते हैं तो यहां पर नीति, किंगरी बिंगरी, माना दर्रा, शलशल, डुंगरीला, बालचा, चोरहोती, तंजुन, लमलंग, डुंगरीला, भ्यूंडार, ये यहां पर इंटरनेशनल दर्रे हैं। जो आप देख रहे हो ये तिब्बत है और ये चमोली है। तो चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाले ये सभी दर्रे आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ने पर हमें पिथौरागढ़ में जो ऐसे दर्रे मिलेंगे जो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं। ऊंटा जयंती, नवीधुरा, मनसिया लांपिया, लिपू लेक। आखिरी जो दर्रा आता है सबसे पूर्वी दर्रा हमारे उत्तराखंड का, इसे सबसे पूर्वी दर्रा हम कह सकते हैं, यानी जो सबसे ईस्ट में है, और इसको बोलते हैं लिपुलेक या गुंजी दर्रा। और लिपुलेक और गुंजी दर्रा की एक खास बात है कि इस दर्रे को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ट्राई जंक्शन या ट्राई करंट दर्रा। अब इसका क्या मतलब है? ये जो दर्रा है ये 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है। पहला हमारा भारत, दूसरा यहां पर तिब्बत, और तीसरा आप देख रहे हो नेपाल। इसीलिए इसको ट्राई जंक्शन या ट्राई करंट दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पूर्वी दर्रा हमारे राज्य का है वो लिपुलेक दर्रा है, इसको गुंजी भी बोलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थे इंटरनेशनल दर्रे जो तिब्बत को, उत्तरकाशी को तिब्बत से, चमोली को तिब्बत से और पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटर स्टेट दर्रों की। अगर हम बात करें इंटर स्टेट यानी इंटर स्टेट में केवल एक ही दर्रा है जो श्रृंखंड था। हम बात करेंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट दर्रों की, यानी कि एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने वाले दर्रे। तो उन जिलों पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पे नाम आता है उत्तरकाशी में ओडिंस कोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, और इसको भी ट्राई डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ट्राई डिस्ट्रिक्ट हम इसको बोल सकते हैं। कभी भी ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये उत्तरकाशी से होता हुआ भिलंगना घाटी, टिहरी, और ये यहां पर रुद्रप्रयाग तक जाता है, इसलिए 3 जिलों की सीमाओं पर स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई डिस्ट्रिक्ट दर्रा। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं कालिंदी दर्रा। कालिंदी उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा है। और इधर हम बात करें चमोली और पिथौरागढ़ से जुड़े हुए दर्रे, तो बाराहोती दर्रा, ये चमोली और पिथौरागढ़ से आप देख सकते हैं। मार्चियोक, ये भी चमोली और पिथौरागढ़ से है। टोपी डूंगा, ये भी चमोली और पिथौरागढ़ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करें बागेश्वर। बागेश्वर में भी दो दर्रे आते हैं,
जो आपके इंटर डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि चमोली और बागेश्वर से जुड़ा है सुंदर डूंगी, और यहां पर ट्रेल पास, ये ट्रेल पास आपका बागेश्वर से पिथौरागढ़ तक जुड़ा हुआ है, ट्रेल पास। और ट्रेल पास की एक खास बात है, इसके कई बार संबंध में प्रश्न आ जाता है, और इसकी जो खोज हुई थी वो 1830 में, 1830 में जो कुमाऊं के, आपको जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको कुछ बच्चों को पता भी होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, कुमाऊं के पहले डेप्यूटी कमिश्नर ट्रेल, डब्ल्यू ट्रेल, पहले डेप्यूटी कमिश्नर ट्रेल, जो गढ़वाल के पहले कमिश्नर बने। कुमाऊं में जब पहले कमिश्नर 1815 में गार्डनर बने थे, तब उन्होंने अपने सहायक के तौर पे इनको यहां पर डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया, और फिर इनको अगले ही साल गढ़वाल में कमिश्नर के तौर पे नियुक्त करके भेज दिया गया। तो ट्रेल ने इसकी यहां पर 1830 में खोज की, परंतु इसको पार करने वाला 1926 में इसका एक्चुअली नेम जो है रटलेज, इसको जो पहली बार पार किया वो व्यक्ति थे रटलेज 1926 में। लेकिन खोज करने वाले कौन थे? कुमाऊं के डेप्यूटी कमिश्नर, जो पहले डेप्यूटी कमिश्नर थे ट्रेल, और इसीलिए उनके नाम पर यहां पर ट्रेल पास है इसका नाम। इसके बाद हम बात करें, इंटर डिस्ट्रिक्ट में एक दर्रा और बसता है जो चंपावत को पिथौरागढ़ से जोड़ता है, लास्पा। चंपावत से पिथौरागढ़ को जोड़ता है लास्पा दर्रा, यहां पर यह कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम बात करें, ये सारे दर्रे हमने इंटरनेशनल दर्रे पढ़े, इसके बाद हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट पढ़े, इंटर स्टेट पढ़े। अब हम बात करते हैं वो दर्रे जो जिले के अंदर ही, जिले के भीतर ही स्थित है। ऐसे दर्रों में हम बात करें तो पहला आता है यहाँ पे बारासू, ये हरकी दून में स्थित है। हालांकि ये हिमाचल प्रदेश की तरफ जाता है, किन्नौर एक जगह है वहां तक जाता है, लेकिन ये बारासू जो है वो हरकी दून के पास स्थित है। यमुनोत्री घाटी में जो नदी बहती है, वहां पर जो घाटी है वहां पर एक बाली दर्रा है। इसके बाद हम आते हैं चमोली में। चमोली में औली के पास फ्लोरा फोना, फूलों की घाटी जहां तक जाती है वहां पर फ्लोरा फोना आपने पढ़ा होगा, वनस्पति और जानवरों को बोलते हैं, तो यहां पर घाटी है फ्लोरा और फोना, इनको जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है क्वारी पास। अब इस क्वारी पास को भी कई बार ट्रेल पास के नाम से जाना जाता है। यहां पर यह चीज ध्यान देने वाली बात है, 1905 में भारत के वायसराय थे कर्जन ट्रेल, कर्जन, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने इसकी खोज कह लीजिए, या वो यहां पर आए थे, और उन्हीं के आने के बाद इस क्वारी पास को कर्जन ट्रेल के नाम पर भी जाना जाता है। अब यहां पे ये चीज अनभिज्ञता की बात नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये 1830 में कुमाऊं के पहले कमिश्नर ट्रेल के नाम पर है, और ये वायसराय थे जो भारत के 1905 में कर्जन, इसके नाम पर कर्जन ट्रेल के नाम से प्रसिद्ध है क्वारी पास, जो फ्लोरा घाटी को फोना घाटी से जोड़ता है। तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जब से यहां कर्जन आए थे तब से इसको कर्जन ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम आगे आते हैं, और पिथौरागढ़ में हम देख रहे हैं जैतीधुरा, गुलेला, ये आपके पास है। और दूसरी तरफ हम यहां पे देखते हैं बड़ी ही प्रसिद्ध घाटी है दारमा। ये जो दारमा है, यहां से आपको इससे जुड़े हुए 4 पास मिलेंगे, 4 दर्रे मिलते हैं जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जैसे यहां पर नवीधुरा मिला था, नवीधुरा दारमा घाटी से जुड़ा हुआ है। दारमा घाटी से और कुंठी घाटी तक एक और जुड़ा हुआ है दर्रा, जिसे हम बोलते हैं नामा दर्रा। और इसी प्रकार से दारमा से व्यास घाटी को जोड़ता है सिनला दर्रा, और इसी प्रकार से दारमा को यांगटी घाटी से जोड़ता है गंगाचल दर्रा। तो यहां पर दारमा से 4 जिले जुड़े हुए हैं, गंगाचल, नामा और सिनला, नवीधुरा, ठीक है, नवीधुरा, नामा, सिनला और गंगाचल। तो इस दारमा घाटी से यहां पर ये सभी जुड़े हुए हैं।
तो अगर हम बात करें, ये हमने आज दर्रों का ये टॉपिक किया है, इसको आपको अपने आप बना के देखना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे, और इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल देखना आपको ज्यादा उचित रहेगा। तो सबसे पहली चीज मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूं, दर्रों का जो निर्माण है वो कई कारणों से होता है। पहले तो इंटरनल फोर्स मेन कारण है इसका, जिससे भूकंप आता है। भूकंप आने पर जो पहाड़ है वो बीच से अलग हो जाता है और एक द्वार बन जाता है, ठीक है, जिसको दर्रा बोलते हैं। अब लोग उस पर बारिश होगी और पहाड़ टूट के आएगा और नीचे आपका बजरी टाइप बिछ जाता है, और उसमें से लोग जाना आना शुरू कर देते हैं, सड़क बना लेते हैं। जम्मू कश्मीर में तो इतने बड़े बड़े दर्रे हैं कि लोगों ने वहां पर सड़क पक्की करके बस चला दी। तो दर्रे कई बार इतने बड़े हो जाते हैं, आप देख रहे हैं कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ने वाले कितने दर्रे हमारे उत्तराखंड में। तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि दर्रे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 4 प्रकार से बांटकर आप भी इसको पढ़े, आपको सुगमता रहेगी। सबसे पहले इंटरनेशनल दर्रे, फिर इंटर स्टेट दर्रे, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट, और फिर इनर डिस्ट्रिक्ट या लोकल पास कर सकते हैं आप इसको। तो यहां पर इनसे जुड़े हुए, और आप चाहे तो किसी भी बुक का प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा वाणी भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और अगर एनसीईआरटी का डाटा मिल जाए तो ज्यादा उचित है। तो चलिए अभी के लिए इतना टॉपिक, इसके बाद हम थोड़ी देर बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।